संसार का सुख प्रेम से और परमात्मा का ध्यान से प्राप्त होता है। प्रेम और ध्यान ये दो अनमोल रत्न हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन जब प्रेम निष्काम हो और ध्यान निर्विषय, तभी इनका सच्चा सुख प्राप्त होता है। अन्यथा यदि प्रेम स्वार्थी हो जाए और ध्यान किसी विषय में अटक जाए तो यही सुख दुख का कारण बन जाता है। निष्काम प्रेम वह है जिसमें प्रेमी से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती, बल्कि अपने प्रेमी को सब कुछ अर्पण कर देने की इच्छा होती है, यहां तक कि अपना जीवन भी। इसी तरह ध्यान भी जब सच्चा होता है तो वह अपने लक्ष्य में स्वयं को मिटा देता है। जब प्रेम और ध्यान दोनों अपने अपने अहंकार को तिरोहित करते हैं, तभी जीवन में वह शाश्वत उपलब्धि मिलती है जिसे मोक्ष कहते हैं। एक समय की बात है, एक युगल पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए आकाश में उड़ रहे थे। धूप इतनी तीव्र थी कि उनका हर क्षण जीवन पर भारी पड़ रहा था। अचानक उन्हें दूर कहीं एक पनघट दिखाई दिया। दिल में उम्मीद की एक किरण जगी और वे वहां पहुंचे। परंतु जब उन्होंने वहां देखा तो केवल कुछ बूंदें ही पानी की बची थीं, जो एक की प्यास बुझाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक दूसरे की जान बचाने की लालसा में वे दोनों एक दूसरे से पानी पीने की विनती करने लगे। तू पी ले, एक पक्षी बोला, तेरी प्यास मुझसे ज्यादा है। दूसरा पक्षी अपने साथी की ओर देख मुस्कुराया और बोला, नहीं, तू पी ले, मैं तुझसे पहले नहीं पी सकता। उनकी आत्माओं का संगम इतना गहरा था कि अपने जीवन से अधिक उन्हें एक दूसरे की परवाह थी। आखिरकार इस प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा ने दोनों के प्राण ले लिए। इस प्रेम कहानी को जिसने भी सुना उसकी आंखें भर आईं। किसी कवि ने उन पर दो पंक्तियां लिखी, जल थोड़ा नेहा घना, लग्यो प्रीति की बाण, तू पी कह मरे, ऐहि विधि त्यागे प्राण। यह कहानी हमें बताती है कि निष्काम प्रेम में तू प्रधान होता है, मैं नहीं, जबकि स्वार्थी प्रेम में मैं पहले होता है, तू नहीं। स्वार्थी प्रेम अपने प्रिय को वस्तु की तरह मानता है, उसे अपना अधिकार समझता है, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह हिंसा पर उतर आता है। लेकिन निष्काम प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती, उसमें प्रेमी अपने साथी के लिए जीते और मरते हैं। प्रेम का यह अनमोल रूप वही आनंद देता है जो ध्यान में पाया जाता है। जब ध्यान किसी विषय से बंधा होता है तो वह हमें संसार का सुख देता है, लेकिन जब ध्यान निर्विषय होता है तब वही हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। ध्यान की प्रकृति ही ऐसी है कि जिस पर वह केंद्रित होता है उसे ही वह हमें अनुभव कराता है, और जब वह निर्विषय होता है तब आत्मा का बोध होता है जो परम सुख का स्रोत है। ध्यान और प्रेम दोनों हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। एक संसार के सुखों से जोड़ता है और दूसरा परमात्मा से। इन दोनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इस कहानी के अंत में यही शुभकामना है कि आपको जीवन में सच्चा प्रेम और ध्यान दोनों प्राप्त हों। धन्यवाद। अगर आप ज्ञान के खोजी हैं तो फिर ऋषि ज्ञान की बात से जुड़ जाइए। ऋषि ज्ञान की बात के साथ ज्ञान और प्रेरणा के संसार में गोता लगाइए। अभी सब्सक्राइब करें और चलो साथ लेकर आगे बढ़ें।